पड़ेगा। हेलो मेरे बच्चों, आज हम लोग जो भी बचे हुए सवाल है पहले प्रश्नावली के 1.3 है कि 1.3 1C है, 1C प्रश्नावली को कवर करेंगे, जिसमें पहला और दूसरा अगर सवाल देखा जाए तो बहुत ही आसान है। इसलिए हम लोग तीसरे सवाल से शुरुआत करेंगे, जिसमें भरने के लिए कह रहा है कि इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर लेंगे। -15/13 प्रश्नावली है 1C। -13/15 दूसरे ब्रैकेट में है -4/26 बराबर डैश डैश डैश। यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस इसको भरना है। दूसरा सवाल है -2 माइनस डैश डैश बराबर -3/4। इधर उधर ना करो, नहीं तो मारे जाओगे भाई तुम लोग। -7/9 ब्रैकेट फिर माइनस डैश डैश बराबर 3। चौथा सवाल है डॉट डॉट -2/3 ब्रैकेट क्लोज बराबर 5/-6। ठीक है, इन चारों सवालों को पहले कवर करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तुम लोगों से कह रहे हैं। हाँ, क्या दिक्कत आ रही है बताओ, कब का सर कर रहे हैं। एक तो बंदूक वाली पेन लेके आए हैं, ये मत सोचो मैं ऑन कैमरा हूं तो कुछ बोलूंगा नहीं, आके कूट दूंगा वहीं पे अभी। -15/13 देखो, यहां पर भी माइनस, यहां भी माइनस, माइनस माइनस को करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 4/26 और बराबर जो भी आएगा वही चीज यहां भरा जाएगा। नमस्ते। इन दोनों का लासा लो तो कितना है 26। 13 से काटो, 13 दूनी 26 यानी 2 से गुणा, 26 से कम 26 1 से गुणा, तो ये हो गया 15 दूनी 30, माइनस में 30 और प्लस 4 बराबर यहाँ पे डैश डैश 30 में से 4 घटा तो माइनस में बचेगा 26/26। 26 से 26 कट गया, बराबर आया कितना माइनस में 1, अर्थात यहाँ पे जो भरा जाएगा वो माइनस में 1 भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30 हमारा माइनस में था और ये प्लस में था, तो हमको पता है अमीर और गरीब का फार्मूला आएगा इधर, तो लड़े दोनों तो माइनस में आया 26 और नीचे भी 26, तो कट गया तो -1/1 छिपा रहता है सबका, तो इसलिए ऊपर वाला वही माना जाएगा -1। ठीक है, दूसरे वाले सवाल की ओर अगर आ जाए तो यहाँ पे माइनस दे रहे हैं और डैश डैश करना है। ठीक, तो अगर हमको कुछ भी भरना है तो या तो हम इधर इसको भेज दें या 2 को इधर उठा लाएं। तो अगर हम 2 को इधर लेके आते हैं तो ये माइनस डैश डैश बचा रह जाएगा बराबर, ये हो जाएगा -3/2। इनके पास कोई निशान नहीं है तो क्या है प्लस, सबके आगे वाला ही निशान देखा जाता है, नहीं तो सोचो सर जी पिछवा वाला देख लें, हम इसको प्लस प्लस बना लें। तुम्हारे घर के सामने जो पेड़ है वो तुम्हारा है, ठीक है, और तुम्हारे पिछवाड़े वाला पेड़ तुम्हारा नहीं होगा, जैसे ये पीछे है। ठीक, ये पीछे माइनस लगा है ना, ये भूल के भी मत सोचना कि ये मेरा निशान है, निशान जो भी होगा तुम्हारे सामने रहेगा, इनके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक, नहीं तो कई बार बच्चे गलती किए हैं कि यहाँ पीछे जो निशान रहता है उसको भी अपना मान लेते हैं, 2 का नहीं है ये इनका है, जो यहाँ पे भरना है अभी हमको, तो इनके आगे ये डैश नहीं, ये माइनस का निशान है, डैश तो ये जगह है। ठीक है, और उसके बाद 2 प्लस में इधर आया तो क्या हो गया -2/1 लगा लो, यहाँ पे माइनस में जगह खाली, और इन दोनों का लासा लिए तो 2 ही आया, 2 से काटे 2 1 कम 2 और 1 से किए तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो -3 और -4, तो माइनस उसके बाद डैश डैश -3 और -4 को जोड़े तो क्या आ जाएगा -7/2। यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों जगह माइनस मिलता है ना, ऐसे कभी भी मिले तो माइनस से माइनस को डिवाइड काट दो, तो ये इसका मतलब आया खाली जगह पे क्या भरना चाहिए 7/2। ठीक, वो भी प्लस में, क्योंकि माइनस कट चुका है। ठीक ना, 7/2 भरा जाएगा। अगला सवाल इधर आ जाते हैं, इधर भी वही प्रक्रिया होगी, इसको भी उधर भेज लो, माइनस डैश 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 बराबर 3 ब्रैकेट को पहले इसको तोड़ लेना चाहिए था, चलो मैं तोड़ देता हूं पहले, -7/9 रहेगा, इसको इधर भेज लो तो डैश 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 वो भी आगे माइनस में बराबर
3 + 7/9। तो माइनस, मैंने ऐसे कहा था कभी भी ऐसे सवाल मिले तो डायरेक्ट ऐसे 3 9 27, 27 7 कितना हो गया, ऐसे भी कर सकते हो, इसका इससे गुणा कर दो, इसको जोड़ दो, 3 9 27, 27 7 34, 34/9। ठीक, अब यहाँ पे माइनस लगा है ना, भरना वाला माइनस में है ना, इस माइनस को इधर भेज दो, तो डैश 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 बराबर माइनस में 34/9, यानी भरा जो जाएगा माइनस में 34/9 भरा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगला सवाल ये वाला है, तो इसमें डैश 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 आगे है, बराबर इनको इधर भेज लो, पहले ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, माइनस और प्लस की हुई टकराओ तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, या कि ये समझो ब्रैकेट से पहले माइनस तो अंदर का निशान चेंज, तो माइनस है तो क्या हो गया, प्लस, प्लस में 2/3 बराबर 5/-6, इसको इधर भेज लो, तो डैश 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 बराबर, ये माइनस अगर नीचे रहता है तो इसको ऊपर ले लो, 5/6, और इधर आया तो ये माइनस में 2/3, तो डैश 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 बराबर इन दोनों का लासा लिए तो कितना आया, 6 ही आएगा ना, तो 6 से काटे 6 एक कम 6, और 3 से काटे 3 दूनी 6, तो -5 एक कम 5, और -2 दूनी 4, दोनों माइनस में है ना, तो ये माइनस माइनस तो नहीं है इधर ना, डैश 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 बराबर 5 4 9, -9/6, और थोड़ा सा इसको काट देते हैं तो माइनस में आ जाएगा 3/2, यानी पे यहाँ जो भरा जाएगा माइनस में 3/2 भरा जाएगा। क्लियर है ना एकदम, मुझे लग रहा है सबको आ रहा होगा ये, क्योंकि छोटा मोटा वैसे सवाल है, सही है ना। अरे भिन्न में उत्तरमाला देखने की जरूरत नहीं है, वो भी ऐसे छोटे मोटे सवालों में काट तो दिए, और कैसे काटे, ऊपर वाला भी, हाँ 39 कट रहा है, इसको काट सकते हो, हाँ ये 34 है, 39 होने लिखा है, 34 है, अच्छा ठीक है, तो 34 कहाँ से कटेगा भाई, 4 3 7 होता है, ये 9 है, नहीं कटेगा, अच्छा हम ध्यान नहीं दिए ना, 34 क्यों 39 दिए, ठीक है मिटा दिया जाना इसको। अभी भी किसी के अगर समझ में ना आए ना तो ईमानदारी से हाथ खड़ा कर देना, कहते ना सर जी हम समझ नहीं पाए हैं, आप इसको बताइए तो मैं विधिवत बता दूंगा, और अगर यहीं पे बोले यस सर यस सर यस सर ना, तो आगे चले जाएंगे, लौटानी फिर कहीं अगर भिन्न मिला लगा ना पाए ना, तो फिर पहले ये नहीं बताएंगे ला फिर से बताइए, पहले हिसाब कर देंगे तुम्हारा कि उस टाइम पे तुम बोले क्यों नहीं। आ रहा है ना सबको, निशांत देखो सूरज उसको कंफर्म कराओ, अभी देखने दो, अभी रहने दो, इसमें कुछ करना नहीं, भिन्न ही है, आगे चलो अभी फिर वही सवाल है, आगे सवाल वही फिर से मिलने वाला है, जिसमें चौथा सवाल है, बोलो एक बार तो क्या है चौथा, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो, यही तो कह रहा है। चलो ऐसे सवालों के लिए हम लोग शांति से समझेंगे कि कैसे हमको करना है। क्या कह रहे हैं, 6/7 में क्या जोड़ दें कि योगफल मिस होता है, जोड़ने के बाद जो उत्तर है उसी को योगफल बोलते हैं। ठीक, मैं इसको छोड़कर दूसरा कोई सवाल तुमसे पूछता है, अगर कहता है कि 5 में क्या जोड़ें कि योगफल 10 आ जाए, तो बताओ क्या जोड़े कि 10 आ जाएगा, बड़े जल्दी दिमाग में आ गया 10 5 ना, क्या किए 10 में से 5 घटाए ना, तभी तो 5 पता चला भाई, अभी कहा कि 5 में क्या जोड़ा जाए कि 10 आ जाएगा, तो तुरंत दिमाग में लगाया 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, लेकिन कैसे पता चला 5, यही 10 में से 5 घटा लिए अभी, है ना। अगर यही बड़ी संख्या होता कह देते कि 35 में क्या घटाएं, क्या जोड़े कि 70 हो जाए, 70 नहीं 50 हो जाए, 35 में क्या जोड़े कि 50 हो जाए, घटाएंगे ना 35 से, जो है उसको घटा लेंगे, चलो जाने दो। जैसे कह रहा है 5 में से क्या घटाएं, तो इस तरह ये इतना लिखोगे तो दिक्कत आएगी, यही पैसा लिख लो ना कि 5 में से क्या जोड़े बोल रहा है ना ये, तो पता नहीं क्या जोड़े, इसे क्वेश्चन मार्क लगा दो या इसकी जगह पे एक्स लिख दो, बराबर हो गया 10, यही तो बोल रहा है। कह रहा है कि 5 में पता नहीं क्या जोड़ दे रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो ठीक है हम भी लिखे 5 में पता नहीं क्या जोड़े तो 10 आ रहा है, तो इस पता नहीं की जगह पर इसे क्वेश्चन मार्क रहने दो, 5 को उधर भेजो,
तो नियम तो जानते हो ना, जिसके पास कोई नहीं है उसका पास क्या होता है प्लस, और उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो 10 तो अपने जगह ये खड़ा रहेगा, ये पिछुआ लौट के आएंगे तो 5 हो जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5। इसका मतलब जहां क्वेश्चन मार्क लगा है उसकी जगह क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। समझ गए ना। इसी प्रकार से अंतर बोलेगा, अंतर का मतलब होता है घटाव, अयोग बोलेगा तो क्या होता है जोड़। समझ गया ना। अंतर बोलेगा तो घटाव, योग बोले तो जोड़। भागफल कहेगा तो वैसे भाग भाग समझ में आ रहा है, भाग करने के बाद जो उत्तर आए। अब इसी में अगर मान लो कह देता अंतर कराए कि 7 9 में क्या घटाएं, घटाएं कि अंतर 4 आए, तो ठीक है हम लिख देंगे 9 में पता नहीं क्या घटाएं, ये पता नहीं लिख दो, ठीक है, कि बराबर कितना आ जाए 4 आ जाए। ठीक, तो 9 को इधर भेज दो ना, माइनस पता नहीं बराबर इसको इधर भेजो 4, माइनस में क्या हो गया 9। तो क्वेश्चन मार्क यही रहने दो, 4 में से 9 गया तो बराबर 5। तो माइनस से माइनस काट दो, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह इस माइनस को छोड़कर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाएगा 5। 9 में से 5 जाएगा। समझ गए ना। अब इसी प्रकार से ये कह रहे हैं इसमें क्या जोड़ने की ये आ जाए, तो इसमें भी वही नौटंकी लगाएंगे। 6/7 में कह रहा है क्या संख्या जोड़ने की योगफल इतना आ जाए, तो ठीक है हम लिख देंगे 6/7 में पता नहीं क्या जोड़ेंगे, ठीक है ना, जोड़ का निशान पता नहीं, लेकिन उत्तर हमको पता है कितना आएगा, माइनस में 2/9। यही फार्मूला तो इधर भी अपनाएंगे ना। जैसे कह रहे थे 5 में क्या जोड़े कि 10 आ जाए, तो ठीक है हम 5 में पता नहीं क्या जोड़े कि 10 आया। तो उसी प्रकार से कह रहा है 6/7 में क्या जोड़ो कितना आ जाए, तो हम भी वही लिख देंगे 6/7 में पता नहीं क्या जोड़ेंगे कितना आ रहा है। ठीक, तो ठीक है। अब इसके बाद इनके पास कोई निशान नहीं है तो क्या है प्लस, इनको उधर भगाओ। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, ये तो -2/9 है ही, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6/7, ये अभी आ जाएगा ना। तो ठीक है इन दोनों का लासा लो, लासा लिए तो 63 आया, 63 है तो आएगा। ठीक है 9 से काटे तो 9 सते 63, और 7 से काटे तो 9 7 9 63। अब इसको किए तो 7 दूनी 14 और माइनस 96 54। क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये हो गया। अगली बार ये हो जाएगा जोड़े तो पता चला 54 14 कितना होगा -68/63, वो भी माइनस में क्योंकि दोनों लोग गरीब हैं। देखो ये 6 8 6 14 होता, 14 3 के पहाड़े में नहीं आता, 6 3 9 तो कट जाएगा, इसलिए किसी से कटेंगे भी नहीं, अर्थात उसकी जगह पे यही 68/63 भर जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो इतना ही समझना है, बाकी ये तो मैं फालतू का बता दिया, इसको बताने की वजह से समझ में आया भी होगा। ये इसको पहले से लगा लेते थे कि अभी समझ में आया बढ़िया से, अभी तो समझ में आ गया ना। ये मिटा दें। 5वां सवाल क्या है, 5वें में कह रहा है इतने में क्या जोड़े कि योगफल इतना हो जाए, बोलो। -7/12 में क्या जोड़े कि योगफल 25/36 हो। चलो देखो भाई, इसमें भी बोल रहा है कि 7/12 में क्या जोड़े कि योगफल इतना आ जाए, योगफल यही तो कह रहा है ना। तो तुरंत कह दो कि -7/12 में पता नहीं क्या जोड़े। ठीक है, हमको नहीं पता तो इसे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो सकता है और कोई समझदार टीचर बताए तो इसमें प्लस लगा एक्स बता दे कि एक्स जोड़े, ऐसे भी कई जगह होता है, कहते थे एक्स जोड़े। अब चाहे क्वेश्चन मार्क उसकी जगह लिखो चाहे एक्स लिख दो, बात तो वही हुई। ठीक, तो हम एक्स वक्स की नौटंकी अभी नहीं इसमें जोड़ रहे हैं, बस इनको लगो क्वेश्चन मार्क। ये जोड़ेंगे कि आ जाएगा 25/, ठीक है। तो ठीक है, इनके ये इनके बिरादरी के दिख रहे हैं, इनको उधर भेज दो। तो क्वेश्चन मार्क बराबर ये माइनस में इधर आया तो किसमें हो जाएगा, 25 अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। अगर मान लो इधर से कोई आता भी है तो क्या अपने आगे खड़ा होने देगा, तुम कहीं पे ये लाइन लगा के खड़े हो तो ऐसा तो नहीं है ना कोई दूसरा आएगा भैया हमारे आगे खड़ा हो जाए, खड़ा होने दोगे, नहीं खड़े होने, कहो पीछे जाओ पीछे। तो वही बात इधर भी है, पहले से यहाँ खड़ा है तो अपनी जगह पे रहेगा, और ये आएंगे तो क्या करेंगे, इनके पीछे लगेंगे। अगर मान लो इधर से कोई जाता है तो यहाँ आएगा कि यहाँ,
यही लगेगा ना, यही तो पीछे है, ये तो आगे हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आए तो प्लस में हो गया 7/12। तो क्वेश्चन मार्क बराबर इनका दोनों का लासा लिए तो कितना आया 36। 36 से काटे 36 से कम 36, और 12 से काटे तो 12 तिहाई 36, 25 से कम 25 और प्लस 7 त्रिक 21। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 25 और 21 कितना होता है 46। 46/36। अच्छा, 2 से काटे तो 23 आएगा, और इसको काटोगे तो कितना आएगा 18। इससे ज्यादा कुछ ना होगा, इसमें ये होगा आंसर 23/18 उत्तर आ जाएगा। ठीक, समझ गए ना? मजा तो आ रहा है कि नींद आ रही? सही से बैठो। 5वां सवाल है। अच्छा, चौथे में 2 सवाल था, मैंने 5वां इसको ही लिख दिया था। चलो, 5वां सवाल है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल 5 है, इनमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या है? ये भी वैसे ही सवाल है, थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिए। बोलो सवाल तो। दो परिमेय संख्याओं दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। खुशी हंस रहे हैं क्या? करा दो परिमेय संख्याओं का योगफल 5 है, वो भी माइनस में। यदि इनमें से एक संख्या, एक इस तरह ना लिखो, नेक्स्ट बार बोलो। इनमें से एक संख्या -16/7 है, तो दूसरी संख्या बताओ। देखो, ये सवाल को कुछ किए नहीं, बस केवल भ्रमित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दो लोगों को जोड़ने के बाद इतना 5 आ जाता है, और जिनमें से एक लोग ये है, दूसरे के लोग को बताओ तो जो जिसको जोड़ने पे 5 आता है। ये तो कह रहा है, पिछला ही सवाल है ये, बस ये इसको आगे लिखे, इसको बाद में लिखे। कह रहा है दो लोगों को जोड़ने पे -5 आता है, ठीक। और जिनमें से कह रहे हैं एक लोग ये है, तो ठीक है भाई, एक लोग ये है -16/7, दूसरे के लोग के बारे में हमको नहीं पता, ये करें ज्ञात करो। और उत्तर बता रहे हैं कि योगफल कितना आता है। योगफल मीन्स उत्तर, योगफल मतलब क्या होता है उत्तर। तो ये कितना आ रहा है -5 आ रहा है, ठीक है। एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या जोड़ने वाली हमको पता नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे जो नहीं पता है, इसको भी उधर भेज दो। तो क्वेश्चन मार्क बराबर -5 + 16/7, और क्वेश्चन मार्क बराबर ऐसा सवाल मिले 7 × 5 = 35, 35 में से 16 घटाओ। काहे घटा रहे हैं पता है? क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि ये माइनस में है। समझने के लिए ये समझो कि अगर इनका दोनों का लासा लोगे तो 7 आएगा, और यहाँ 1 लगाओ, 1 7 से गुणा हो जाएगा, और 7 से काटे 7 × 1 = 7, तो ये 7 × 5 = 35 और प्लस 16, तो क्वेश्चन मार्क बराबर। देखो यही हम कर रहे थे, 7 × 5 = 35। अब देखो 35 माइनस में, ये प्लस में, घटाना पड़ा कि नहीं घटाना पड़ा? कितना आया 19। माइनस में कि प्लस में? माइनस में, क्योंकि माइनस वाले ज्यादा है, तो -19/7 उत्तर आ जाएगा। ठीक, समझ गए ना? चलो आगे सवाल क्या है, करा सरल कीजिए। 2 सवाल बता रहे हैं, सरल कीजिए। इनको एक बार लिख देते हैं, इसको तुम लोग लगाओगे। सूरज कितना समय हो रहा है? ठीक है, तो करा दो परिमेय संख्या, इनको सरल कीजिए। 6वां सवाल है ना? बोल दो एक बार क्या है। 1/6 प्लस हाँ -2/5 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2/15। दूसरा सवाल क्या है? 3/8 माइनस 2/3 हाँ -5/36। ठीक है,
ये दो सवाल है, अभी मात्र 5 मिनट का मौका दिया जा रहा है। 2.5 मिनट उसके लिए, 2.5 मिनट इसके लिए। सर यहाँ पे 2/-5 -2/15 -2/15 है। देख लो किताब में एक बार, 2/15 सही है ना? सवाल में तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना? चलो ठीक है, 5 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको लगाओ, उसके बाद मैं मिलवाता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है भाई, देखते हैं, शांत रहो, बात नहीं, बात ना करो। देखो इसको ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, 1/6 लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल से उतार लेंगे। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, और गरीब अमीर की मार हुई तो जानते हो गुणक वाले में हमेशा गरीब ही जीत जाता है। 2/5, यहाँ पे दोनों लोग माइनस है तो हो गया प्लस, 2/15, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अच्छा उसी को पहले निपटा देते हैं, तो किसको देते हैं, इनका सबका लासा लिए तो कितना आएगा, 30। मैं यहीं पे लासा भी बगल निकाल देता हूँ, 6 × 5 6, 5 15, 2 से काटे थे 3 आया। एक चीज ध्यान देना, लासा लेते वक्त पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से, फिर 7 से, फिर 5 लिख दिए, 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, फिर डैट 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 छोड़ दो। अब 2 से काटे तो 3 हो गया, ये 5 नहीं कटा उतार लो, ये 15 नहीं कटेगा उतार लो। अब 2 से भी कोई कटने वाला नहीं है तो 3 से काटो, 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा वही उतार दो, 15 कटेगा, 3 × 5 = 15। अब ना तो 3 से कोई कटने वाला ना ही 2 से, तो 5 से कटेगा 1, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। जब नीचे एक 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 आ जाए समझ लो कि हमारा काम हो चुका है। तो 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, लासा 30 है। अब 6 से 30 को डिवाइड करो तो 6 पंचे 30, इसके खोपड़िया पे 5 लिख दो, 5 छंग 30, इसके भी खोपड़ी 5 लिख दो, 15 दूनी, इसके खोपड़ी पे 2 लिख दो, जितनी बार में कटे उतने बार उसके खोपड़ी पे चिपका दो। तो 5 एक कम 5, माइनस 2 तिहाई 2 छंग 12, प्लस 2 दूनी 4। फिर से समझ लो, पहले लासा लेना है, मुझे लग रहा लासा लेना सबको आता है ना सबको। नीचे वाले का लासा ले लो, लासा ऐसे लिख कर ऊपर पाई मार दो, फिर इससे भाग करो उसको, जितनी बार में कट जाए उसके खोपड़ी पे उतने बार लिख दो गुड़े लगाकर, ठीक। देखो ये 6 से काटे तो 6 पंचे 30, तो इसके खोपड़ी पे गुड़े 5 लिख दिया गया। फिर यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो ध्यान रखना यहाँ माइनस बाद में लगाएंगे। अब 5 से काटो तो 5 छंग 30, तो इसके खोपड़ी पे भी गुड़े 6 लिख दिए। फिर हम काटे 15 से, 15 दूनी 30, उसके यानी नीचे वाले से हमको भाग करना है, जितनी बार में कट जाए उसके खोपड़ी पे ऊपर वाले पे लिखना है, खोपड़ी ऊपर ही होती है ना, तो ऊपर वाला लिखना है। और उसके बाद अब देखो 5 एक कम 5, यहाँ माइनस लगा है ना, ये माइनस वाला इनके बीच में लगा देंगे, तो फिर 5 और 2 छंग 12 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो प्लस लगा है ये बीच में लगा देंगे। अब हमको भी पता है कि अमीर अमीर जुड़ जाता है, उसके बाद जो है गरीब से अपना बातचीत होगी। तो 5 4 और 4 कितना हो गया, 9। 9 प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि अभी प्लस में है। और -12 बटा 30 तो इसे चिपका रहेगा, इसको कुछ करना ही मत, ये हमेशा इसे रहेंगे। अब 9 में से 12 गया तो कितना बचेगा, -3/30 माइनस में। अब 3 से कट रहा, 3 दामा 30। एक चीज ये समझ लेना कि अगर एक ऊपर आ रहा है तो वो लिखा जाता है, और अगर यही एक नीचे आता है तो लिखा नहीं जाता, छोड़ दिया जाता है। अगर हर में एक है तो कोई दिक्कत नहीं, छिपा दो, लेकिन अगर उसके ऊपर वाले में एक है, अंश में एक है, तो उसको लिखना जरूरी नहीं, तो गलत होता है। कई बार ऐसे बच्चे कर देते हैं, अभी एक ही बच्ची ने किया ही था, 10 ऐसे लिख दिया था, 1/10। अगर ऊपर एक है तो लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, नीचे रहता है तो छिपा दो। इस सवाल की ओर आते हैं, पहले इसका ब्रैकेट तोड़ते हैं। 3/8, माइनस और माइनस की हुई लड़ाई तो प्लस जीत गया, 2/3। यहाँ पे प्लस माइनस की हुई लड़ाई तो माइनस जीता, 5/36। इन सब का लासा लिए तो देखो 3 से 8 से कटता है 36, कटता नहीं कटता, 8 से 36 तो नहीं कटता, 72 आएगा, क्योंकि 8 9 72। चलो इसका लासा ले लेते हैं, 8 3 36। अब 2 से काटे तो ये हुआ 4, और ये हुआ 3, और इसको काटे तो 18 हो गया। 2 से काटने का मतलब होता है आधा, अगर ना पहाड़ा पढ़ने में आए, आधा लिख दिया मैंने। तो 2 से अगर किसी को विभाग कर रहे हो तो समझ लो आधा कर दो। तो देखो 2 से हम इसको किए तो 4 लिख दिए, 8 का आधा 4 तो होता है, 3 नहीं कटता, ठीक है, 36 का आधा 18, फिर 2 से कर रहे हो तो 4 का आधा 2, 3 को छोड़ दो, 18 का आधा 9, फिर 2 से काटो, ये 2 कटेगा एक बार में, ये 3 नहीं कटेगा, ये 9 भी नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों विषम संख्याएं हैं। अब इसको 3 से काटेंगे एक बार, तो ये पहले से हो चुका है, 3 एक कम 3, और ये 3 3 का 9, फिर 3 से काटो 1 1 1। जब भी 1 1 आ जाए नीचे तो खुश हो जाओ कि हमारा लासा जो है कंप्लीट हो गया है। इसका गुणा कर लो, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी
हाँ, 36 दूनी 54 है ना, 72। कौन बोला था 54? महान आत्माएं। ठीक है, हाँ ठीक है, अनुभव अनुभव बोले थे। 8 से करेंगे तो इसको भाग करो भाई, 8 से भाग करो तो 8 9 72, 9 बार में कटा तो इसके खोपड़ी पे 9 लगा दो। 3 से काटो इसको, अब काटने नहीं आ रहा, 3 का पहाड़ा ही नहीं जाएगा वहां तक, तो 3 का पहाड़ा नहीं जा रहा तो इसे 3 लिखकर और 72 इसके अंदर लिख दो। 3 दूनी 6, यहाँ पर एक बचा, ये 12 हो गया। ठीक, 3 चौक 24। हाँ, कितनी बार में कटा? 24, तो इसके खोपड़ी पे क्या लिख दोगे? 24। अब फिर 36 से काटोगे तो 36 दूनी 72 वैसे पता चल रहा है, तो इसमें 2 से गुणा। अब यही 3 9 27 लिख लो, यहाँ जो प्लस है इस प्लस को यहाँ लगा दो। 24 दूनी 48, यहाँ जो माइनस है इस माइनस को लगा लो, तो 5 दूनी 10। ये दोनों प्लस वाले हैं ना, पहले इनको जोड़ लो। 27 8 7 15 के 5, 4 2 6 1 7, माइनस 10 बटे 72। अब 75 में से 10 गया तो 65 बचेगा, सीधे सीधे 65 बटे 72 प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस वाले बहुत ज्यादा हैं। ये हो गया उत्तर। तुम लोग इतना परेशान हुए थे और इतना आसान सवाल है, पूछो मैं, है आसान कि नहीं? सही है ना? चलो टाइम हो गया ना इसको बंद करने का। चलो 7वां सवाल है, निम्नांकित कथन से कुछ सत्य सत्य बताने हैं। ठीक है भाई, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैथ का समय समाप्त हो चुका है, अन्य विषय भी चलनी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास जरूर पहुंचाओ, जिससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है अगर कोई देखता है, और जाहिर सी बात है मेरा व्यू बढ़ेगा तो मुझे खुशी ही होगी। तो इसलिए हमारा सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।